नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश वेड़ियाल। आज हम एनजीओ जियो और जीने दो के कार्यालय में मौजूद हैं और एनजीओ जियो और जीने दो किस तरह से काम करती है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। एनजीओ के प्रेसिडेंट तारिक शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। तारिक शाह जी, स्वागत है आपका दैनिक सवेरा पे। ये बताइए किस तरह के कार्य जो है एनजीओ जियो और जीने दो करती है। एनजीओ जियो और जीने दो जो है 2011 से जम्मू कश्मीर में काम कर रही है। मेन लक्ष्य हमारा जो रहता है वो ह्यूमन वेलफेयर और इन्वायरमेंट पे रहता है। तो कहीं ना कहीं हम इन्वायरमेंट की बात करें, आज ग्लोबल वार्मिंग जो है पूरे विश्व का एक मसला बना हुआ है। तो हमारी एनजीओ जो है 1-2 लाख से अधिक पेड़ जो है इस वक्त तक लगा चुकी है और तमाम लोगों को आपके पोर्टल के माध्यम से, दैनिक सवेरा के माध्यम से लोगों से हम अपील करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, क्योंकि पर्यावरण रहेगा तो आने वाली जनरेशन जो है उसके लिए सहूलतें रहेंगी और हमारे लिए जीने का एक मकाम बनेगा। तो सिर्फ पेड़ ही नहीं लगाने हैं। आज देखिए हर घर में एसी लगा हुआ है। एसी की वजह से, ह्यूज मोबाइल की वजह से, इन सब चीज़ों को, बड़ी चीज़ों को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। अपनी लाइफ को हम बड़े जल्दी कंफर्टेबल तो कर लेते हैं, हर चीज़ को अपनी सहूलत के मुताबिक इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण जो है हमारी इन चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा आहत होता है। आप देखिए रोडों के जाल बिछ चुके हैं। तरक्की हर मुल्क की सबसे बड़ी मिसाल होती है एक, लेकिन पर्यावरण के को कत्ल करके कोई तरक्की की जाए तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाली जनरेशन जो है उससे दो चार हो जाएगी। तो इसके साथ साथ ह्यूमन वेलफेयर की अगर बात की जाए तो हमारी संस्था ने काफ़ी ज़्यादा बच्चियों की शादी करवाई है। 360 बच्चियाँ जो हैं इस वक्त लगभग हम उनकी बच्चियों की शादी करवा चुके हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी अब जबकि सुकन्या स्कीम के तहत पैसे दे रहे हैं, तो कहीं किसी को मुश्किल आती है तो हमारी संस्था उसमें भी उनकी हेल्प करती है, ताकि उनको जो सरकार से एड मिल रही है वो बराबर उन बच्चियों तक पहुँचे। तो तारिक शाह जी, एक आपको रोकना चाहूँगा। जिस तरह से आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी सुकन्या स्कीम के तहत जो है वो अब मदद कर रहे हैं, लेकिन एनजीओ जियो और जीने दो जो है वो 2011 से कार्य कर रही है, तब शायद ये स्कीम नहीं। जी, क्या लगता है कि स्कीम के आने के बाद बदलाव हुआ है? बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। आप देखिए अब ये है कि लोग जो हैं सरकारी स्कीम का लाभ उठा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा एक स्मार्ट रकम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है और जब शादी होती है उस तब भी वो स्कीम जो है बच्ची पे लागू हो जाती है। लेकिन उसके लिए लोगों से भी हम अपील करते हैं कि विभाग की तरफ जाइए, अपना आवेदन कीजिए, अपना शादी का कार्ड लगाइए, ताकि जो बीपीएल बच्चियाँ हैं उनकी शादी सुकून से हो सके। तो हमारी संस्था जो है इस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम करती है, लोगों तक सरकारी स्कीमों का जो लाभ है वो पहुँचे। काफ़ी ज़्यादा स्कीमें हैं, सरकारी स्कीमें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ दे नहीं रही है, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से लोगों तक पहुंच बड़ी कम रही है। तो वही एक माध्यम जो है संस्था बनाती है अवेयरनेस के तरीके से, कि गांव ग्रामीण इलाकों में हम लोगों में अवेयरनेस लाते हैं कि आप अपनी इन चीज़ों का लाभ लीजिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको दे रही है। आप देखिए गैस सिलेंडर फ्री सरकार दे रही है, बड़ी चीज़ें ऐसी हैं। लोगों के सर को छत दे रही है सरकार। काफ़ी ग्रामीण इलाकों में लोगों को मकान मिले हैं, पक्के मकान मिले हैं, कहीं नए भी मिले हैं तो उनको भी मिलेंगे जब वो आवेदन करेंगे। तो इसके साथ साथ हमारा ये प्रयास रहता है कि हर वर्ग का बच्चा बच्ची जो है वो एजुकेशन हासिल करे। उसके लिए भी हम बच्चों में जाते हैं, जितना हो सकता है बच्चों की हेल्प करते हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ लिख के नेशन की एक ब्रिक बन सकें, नेशन को मजबूत कर सकें। तारिक जी, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आप पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लगातार जो है बर्फ़ नहीं पड़ी। बड़े सारे सालों की बात करें तो बड़ी कम बर्फ़ पड़ रही है, जितनी पहले बर्फ़ पड़ती थी उतनी नहीं पड़ी। बारिशें कम हो रही थी, अब 1-2 बारिश हुई, लेकिन फिर कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की बात आती है। आप इन्वायरमेंट पे काफ़ी काम करते हैं, आपकी प्रोफाइल हमने देखी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी जो है वो पेड़ लगाने की कोशिश तो करता है, लेकिन
जितने वो लगाता है उससे ज़्यादा शायद वो जंगल जो है वो ड्राई हो जाते हैं, ड्राई होने की वजह से वो पेड़ जो है वो तबाह हो जाते हैं। संदेश क्या है? राकेश जी, आपने बहुत एक ऐसे मसले को उठाया है जिसके लिए हमारी संस्था जो है पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि हम इस पे काम करेंगे ताकि आने वाली जनरेशन को हम कुछ ना कुछ दे के जाएँ। आप देखिए, फायर इंसिडेंट इतने ज़्यादा होते हैं कि हमारे जंगलों में आग लग जाती है। इतने पेड़, जितने पेड़ हम लगाते हैं उससे ज़्यादा जल जाते हैं। अब पेड़ ही नहीं जलते हैं। मैं तमाम लोगों से एक अपील करता हूं, आप उन खड़े हुए पर्वत जैसे पेड़ों को जलते हुए देखते हो, लेकिन नन्हे परिंदों के घोंसले नहीं उन पे देखते आप। पर्यावरण में हर चीज़ का महत्व है, चाहे वो चींटी है, चाहे वो हाथी है। हर चीज़ जो है उस भगवान ने, अल्लाह ने, वाहेगुरु ने, जीसस ने इसलिए रखी है ताकि पर्यावरण बना रहे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सारी जो हैं पेड़ जलने के, जंगल के फायर इंसिडेंट से वो जल जाती हैं। और सिर्फ चीड़ का पेड़, जैसे पाइन का पेड़ कहते हैं, उसी को ज़्यादा से ज़्यादा आग लगती है। तो उससे जो घास नीचे गिरता है, तो हमारा एक संदेश है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, ऐसी स्कीम लाई जाए कि वो जितना, वो जिसको हम चिलैत्रा कहते हैं, घास जो होता है उसको इकट्ठा करके फायर इंसिडेंट कम हो, क्योंकि उसमें काफ़ी जल्दी आग लगने की संभावना रहती है। वो सिगरेट के बीट से भी लग सकती है, पत्थर की रगड़ से भी लग सकती है। और कई बार इंसान जो हमारे बच्चे जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, कैंपिंग करते हैं और आग छोड़ के आ जाते हैं, उससे भी लग सकती है। कई बार ऐसा होता है कि गांव के लोग जो हैं, घास नहीं होती है जंगलों में पशुओं के लिए, उसके लिए भी आग लगा देते हैं। तो मैं उनसे भी अपील करूंगा कि इस तरह से आप मत कीजिए, क्योंकि ये कई नन्हे परिंदों के आशियाने जला देती है, कई जानवर मार देती है। आज हमारा सबसे बड़ा संदेश ये है पर्यावरण के लिए कि अपनी लाइफ के कंफर्टेबल के लिए आप जो है पर्यावरण की हत्या ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं, कम मोबाइल का इस्तेमाल करें, एसी जो है उनको रिड्यूस करें, गाड़ी जो है शेयरिंग में चलाएं। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम आज से शुरू कर देते हैं तो आने वाले 100 साल जो हैं, जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, उनके लिए एक अच्छा माहौल हम दे के जाएंगे। तो यही सबसे बड़ा संदेश है कि हम जिएं, दूसरों को भी जीने का मौका दें। यही जियो और जीने दो है। तारिक शाह जी, आखिरी सवाल, 2025 शुरू हो चुका है और 2025 में क्लाइमेट के ऊपर किस तरह से एनजीओ जो है वो काम करेगी? इस साल जो है कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य है? एनजीओ जो है वैसे तो काम कर ही रही है, लेकिन 2025 स्टार्ट होने तक, ख़त्म 26 तक हमारी ये प्रयास रहेगा कि हम पेड़ लगाएं भी, हर फेस्टिवल पे बांटें भी। तो कम से कम 1-1.5 लाख पेड़ जो है, हमारा ये प्रयास रहेगा कि 2025 से 26 तक हम लगवाएं भी, लगाएं भी और लोगों को अवेयर भी करें, ताकि पेड़ जो है सिर्फ लगाना नहीं है, उनको बनाना और पालना और बड़ा करना भी है। ताकि और लोग जो हैं ट्री की कटिंग नहीं करें, इसका भी संस्था पूरा ध्यान रखेगी। और फिर से मैं आपके दैनिक सवेरा के माध्यम से, क्योंकि दैनिक सवेरा का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, 2011 से हम काम कर रहे हैं। दैनिक सवेरा ने काफ़ी ज़्यादा जागरूकता लाई, उनके न्यूज़पेपर पे हमारे काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल और वो चलते रहते थे, तो लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर हुए। तो मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ, बढ़ चढ़ के पर्यावरण के लिए आगे आएँ, पर्यावरण का सिपाही बन के इस आने वाली जनरेशन को एक अच्छा माहौल दे के जाएँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जियो और जीने दो एनजीओ के चेयरमैन तारिक शाह जी, जिन्होंने कहा कि एनवायरनमेंट पे तो एनजीओ काम करती ही है, साथ ही साथ गरीब बच्चियां जो होती हैं, बीपीएल बच्चियां जो होती हैं, उनकी शादी में भी सहयोग कराती हैं और कई सारी बच्चियों की शादी भी ये एनजीओ करवा चुकी हैं। और साफ संदेश दे दिया है कि 2025 की शुरुआत हुई है, लगभग 1-1.5 लाख के करीब एनजीओ जो है इस साल में पेड़ लगाएगी और लोगों को पेड़ लगाने के लेकर जागरूक भी करेगी। दैनिक सवेरा टीवी के लिए जम्मू कश्मीर के उधमपुर से राकेश वड्याल की ये रिपोर्ट।